इसीलिए वो लोग बोल रहा है कि विक्टर कोई फैक्टर नहीं, असल में विक्टर ही फैक्टर है। इसीलिए वो लोग बोल रहा है कि विक्टर कोई फैक्टर नहीं, असल में विक्टर ही फैक्टर है। विक्टर ही तो फैक्टर है, क्योंकि कल्याणी खुद आज भी बीजेपी का कैंडिडेट है। वो दूसरे को फैक्टर बोल रहा है। हमारे सुरजापुरी कम्युनिटी में पहला मर्तबा कोई लड़का एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। हमेशा टिकट रायगंज वालों को मिलता था। कांग्रेस ने इस मर्तबा जो है विक्टर साहब को हमारे सब डिविजनल इस्लामपुर के एरिया में दिया है। तो हमें खुशी है, लोगों को एक उत्साह है कि इस मर्तबा तो एमपी घर के बच्चा घोड़े छुआ के चाय की बात है कि एमपी का कैंडिडेट हमारे विक्टर भाई को मिला है। हाँ, विक्टर को बोलेंगे कि आप इलाका पूरा घूमिए, आपके साथ पूरा लोग है, और क्या बोल रहा है कि जो भी झुम्मी मुम्मी नेता है उन लोगों को छोड़ के अच्छे से चलिए, और बाकी जो है क्या बोल रहा है कि देख सुन के चलिए, और बाकी जो है पूरे लोग, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग, पूरे सब लोग आप लोग के साथ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, पूरे सब डिवीजन के लोग, ग्वालपोहर लोग, हम लोग सब लोग साथ में हैं, क्योंकि ग्वालपोहर के लोग अभी देख रहा है कि डायरेक्ट हम लोग जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ने के लिए जाए तो फिर हम लोग को कांग्रेस को चुनना पड़ेगा, और कांग्रेस में हम लोग का विक्टर है। विक्टर को देके हम लोग को वोट जो है हम लोग को आगे जो है करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जाइए ना भाई, विक्टर को हम लोग को चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी बीजेपी है, जो टीएमसी का कैंडिडेट वो भी 2021 में बीजेपी का जो है कैंडिडेट था, अभी टीएमसी का चादर ओढ़ लिया है। इसीलिए हम लोगों को जो है विक्टर भाई को भारी वोट से जिताना पड़ेगा, और हम लोग को जो है आगे और भी जो है क्या बोल रहा है कि लीड देना पड़ेगा, क्योंकि विक्टर भाई हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। विक्टर भाई साफ दिल के है, बाकी नेताओं की तरह निमक हरामी गद्दारी उसके अंदर नहीं है जो बाकी नेताओं में है, तो इसलिए उनके अंदर साफ सुथरा है, वो बहुत अच्छा है। आज रैली किया, 1000 से ज़्यादा गाड़ी था, 10,000 से ज़्यादा लोग था हमारे नेतृत्व में। ग्वालपोहर ब्लॉक प्रेसिडेंट मैं यूथ का हूँ, मेरे नेतृत्व में यहाँ गुड़गांव से ये 500 बाइक जो है मेरे नेतृत्व में था। मैं मोहम्मद इरशाद आलम, मेरे नेतृत्व में 500 बाइक आइए पूरे जो है इलाके में रैली कर रहा है, और बाकी जो गाड़ी है कुछ हमारे नेतृत्व में, बाकी विक्टर के नेतृत्व में कुछ गाड़ी था, और पूरे 500 बाइक हम लोग के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में था, जो है पूरे रैली करा रहा है। उसका जो भी मैनेजमेंट हो रहा है हम लोग सबको बोले हैं, सब लोग कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो क्या टीएमसी, क्या बीजेपी, क्या और कोई पार्टी एमआईएम, मैं कहूँगा सब लोग दिल खोल के विक्टर भाई को वोट दीजिए, क्योंकि विक्टर भाई जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं कि विक्टर भाई घर का छुआ, तो विक्टर भाई घर का बेटा है। इसीलिए विक्टर भाई को आप लोग घर का बेटा कहकर वोट दीजिए, क्योंकि विक्टर भाई हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इस तरह का नेता आज़ादी के बाद हम लोगों को मिला है, इसीलिए विक्टर भाई का दिल साफ है, उसको उसी तरह से जिताइए। और कोई नेता अगर जाके एनआरसी फनआरसी का डर दिखाता है तो उन लोगों को बोलिए जब इलेक्शन आता है तभी एनआरसी का डर दिखाते हैं, सीए लागू हो गया, क्या कर रहे हैं आप लोग? यानी सर लक्की भंडार के सब धमकी दे रहे हैं, 500 रुपया में किसी का फैमिली चलता है क्या? इसलिए मेरे भाई अगर एनआरसी के खिलाफ लड़ना है, सीए के खिलाफ लड़ना है, तो हम लोग को कांग्रेस में वोट देना पड़ेगा। और कांग्रेस, मुझे बताइए, अगर 42 में 42 सीट अगर टीएमसी जीतता है तो क्या सरकार बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो कौन बनाएगा? सरकार के लिए 285-290 एमएलए लगेगा, और 285-90 एमएलए किसके हाथ में? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस बिहार में है, यूपी में है, बंगाल में है। अगर कांग्रेस अगर बीजेपी से अगर लड़ सकता है तो यही कांग्रेस लड़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए ताकि हम लोग डायरेक्ट जो है बीजेपी के खिलाफ लड़े। बहुत भी साथ में थे। इस तरीके से इस्तकबाल करना, और इतने कम से कम 500 कार के साथ और 200 बाइक के साथ इतना बड़ा फर्स्ट टाइम आए हैं। लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, लोग का जो गर्म जोशी है ना, वो दिखाई पड़ रहा है कि विक्टर साहब के तहत ही लोगों में कितना जोश और जज्बा है, और काफ़ी तादाद में विक्टर साहब दिलों में बसते हैं, और काफ़ी वोटों से आप जीत के जाएंगे। देखिएगा, लोगों का ये आश्वासन हमें मिल रहा है। विक्टर ही तो फैक्टर है, क्योंकि कल्याणी खुद आज भी बीजेपी का कैंडिडेट है। वो दूसरे को फैक्टर बोल रहा है। हमारे सुरजापुरी कम्युनिटी में पहला मर्तबा कोई लड़का एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। हमेशा टिकट रायगंज वालों को मिलता था। कांग्रेस ने इस मर्तबा जो है विक्टर साहब को हमारे सब डिविजनल इस्लामपुर के एरिया में दिया है। तो हमें खुशी है, लोगों का एक उत्साह है कि इस मर्तबा तो एमपी घर के बच्चा घोड़े छुआ के चाय, घोड़े छुआ, लोगों का एक ही नारा है, घोड़े छुआ के चाय। तो बिल्कुल दीवाना है। कल्याणी कोई फैक्टर नहीं रहेगा। लोग जानता है कि कल्याणी को वोट देना गोया कि बीजेपी को वोट देना। वो अभी भी कल्याणी बीजेपी का ही एमएलए हैं, जो टीएमसी के कैंडिडेट बन के आए हैं। अभी उससे पूछिए आप कि आप जो एमएलए अभी हो किस पार्टी से हो, तो शर्म मगर उनको नहीं आती। अगर हम जुबान खोलेंगे बहुत दूर तक जाएगी। कुछ दलाल हैं जो मुसलमानों के वोट को, माइनॉरिटी के वोट को बेचने के लिए उनको लेके आए हैं, जो बस लोगों को बेचने में लगे हुए हैं। पहले वो मिनिस्ट्री उसकी बिकती रही, पहले एक मिनिस्ट्री आई, फिर दूसरी बेची, तीसरी बेची, तो चौथी मिनिस्ट्री बेची। अब कल्याणी को बेचने के लिए, कल्याणी के बाद बहुत सारा पैसा है,
इसीलिए कल्याणी को लेके आया है। ग्वालपोखर के लोगों ने बिल्कुल अज़्म मुसम्मल कर लिया है कि इस मर्तबा घोरेड़ छुआ, मतलब अली इमरान रम्स विक्टर जो सबके लिए फैक्टर बनेगा। मुद्दा NRC RCA के मुद्दा को जब आवाज़ उठ रही थी पार्लियामेंट में, हमारे MP जो डिबेट कर रहे थे उस टाइम जो है इसका तृणमूल का MP सब फिल्म में शूटिंग करने गया था, एक भी MP वहाँ पे वोटिंग नहीं किया था, वॉकआउट किया था पैसे लेके। जानते हैं आप, NRC RCA को डरा के ये जो है सरकार में आई है मुसलमानों को और लोगों को डरा के कि भाई NRC हो जाएगा तो हमको वोट दो। वहाँ पे मोदी, यहाँ पे दीदी, दोनों मिलके करता है, दोनों तबला बजाता है, लोगों को खिलवाड़ करता है। लोग ऐसे झांसा में आने वाला नहीं है। अगर दो ही पार्टी के दरमियान लड़ाई है यहाँ, या तो BJP या तो कांग्रेस। पार्लियामेंट में अगर मोदी को भगाना है तो कांग्रेस को लाना है। बिल्कुल 101% हम लोग जो है 100% में 100% हम लोग बिल्कुल जीत के लिए भरोसेमंद है और उम्मीद करते जीतेंगे हम लोग। ग्वालपुकुर मिनिस्टर का इलाका है, इसमें यहाँ से कितना वाई मिनिस्टर वाई हुई, क्योंकि देखो उनको दो जिला परिषद में खड़ा दिए। कोई मिनिस्टर है? दो जिला परिषद हार गए, उसका भाई बूथ कैप्चरिंग करके जीता, कहाँ मिनिस्टर है? 3 जिला परिषद में MLA बनता है, वो तो हार गया है, कौन मिनिस्टर भाई? देख लीजिए, खेला तो हम लोग शुरू किया, खत्म होगा, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, किसानों पर जुल्म हो रहा है, मजलूमों पर जुल्म उठाया जा रहा है, माँ बहनों के साथ बदसलूकी की जा रही है। इन तमाम चीज़ों से मुकाबला करने के लिए आप लोगों के पास आने वाली 26 तारीख को ये मौका है कि आप लोग अपना कीमती वोट देकर देश को बचाएं, देश के संविधान को बचाएं, किसानों के हक को, मजदूरों के हक को, माँ बहनों के हक को, नौजवानों को रोजगार देने की लड़ाई है, पढ़े लिखों को नौकरी देने की लड़ाई है। और इन तमाम लड़ाई का लिए 26 तारीख को आप लोग अपना कीमती वोट चुनाव निशान हाथ छाप में देकर कामयाब कीजिएगा। यही अपील हम तमाम लोगों से करते हुए कहना चाहेंगे कि यही ग्वालपोखर की सरजमीन है जहां से आप लोगों ने मुझे सियासत में पहली बार MLA बनाकर भेजा था, और आज फिर ये मौका है कि हो सकता है कि ग्वालपोखर के लोगों की दुआओं ने मुझे सियासत में ये मुकाम हासिल कराया कि आज मैं हिंदुस्तान की सियासत में कदम रखने जा रहा हूं और वहां पर पहुंचाने का जिम्मा आपका है। फिर आप लोग अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। यही कहकर मैं आप सबसे गुजारिश करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। सबको मेरा सलाम, नमस्कार, शुक्रिया।